ज़मीर साहब जो है वो मुसलमानों के हमदर्द हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और बहुत ही उनके जो जज्बात की भी कदर करता हूँ, मगर मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप फिगर ना बताएं। आपका पास अगर गवर्नमेंट का पैसा इतना आ गया है तो खुदारा अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ये मुस्लिम का कौम की, इनके बच्चों की फलाह और बेहूदी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके हालात के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए ये पैसा आप खर्च करवाइए। अल्लाह इसको आपको बहुत अजर देगा। और ये मौका जो अल्लाह ताला ने आपको नसीब किया है, इस मौके का पूरा फ़ायदा न किसी की जेब में जाते हुए पूरे डेवलपमेंट का काम मुसलमानों की फलाह और बेहूदी में लगे, उनके मोहल्लों की डेवलपमेंट में लगे, उनके बच्चों के एजुकेशन में लगे, उनको जो ज़रूरत है आप मॉनिटरिंग कीजिए। और ऐसा ना हो कि वो पैसे का हर मर्तबा जैसा होता आ रहा है, अभी 70 साल से हम देख रहे हैं बजट आ रहा है मगर मोहल्ले वैसे ही पड़े। तो ऐसा ना हो, आपके दौर में अगर अल्लाह ताला ने आपको अगर ये दिया है मौका तो आप कर दिखाइए कि 100 साल में नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ, वो काम हमने कर दिखाया। सिर्फ किताबों में, पेपरों में और एडवर्टाइज में रहने से कोई मतलब नहीं होता। रियलिटी में ग्राउंड लेवल के ऊपर वो दिखना चाहिए काम, और काम अगर होता है तो दिखता है। अब क्यों नहीं, मेरे यहाँ एरिया में 4th ब्लॉक में और 9th ब्लॉक में गुज़िश्ता कारपोरेटर और एमएलए ने इतना काम किया है कि खाली वहाँ की स्ट्रीट लाइट आप जाके देखिए, सिंगापुर में नहीं ऐसी है। आप यलहंका न्यू टाउन में जाके देखिए, वहाँ पर जो एमएलए ने काम करवाया है वो रोड का देखने लायक होता है कि रात को निकलने देखने लोग बाग निकलते हैं कि कितनी अच्छी सफाई और कितनी रौनक है और कितनी रोशनी है वहाँ। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से ये रमज़ान के महीने में दुआ करता हूँ कि कभी ऐसा दिन भी आए कि मुसलमान के मोहल्लों को भी लोग बाग देखने के लिए आए कि कितनी रौनक यहाँ छाई हुई है। सिर्फ हम खाने के लिए ही नहीं हुए, खाली हम दूसरे चीज़ों के लिए ही हुए, हम भी चाहते हैं कि दूसरों के जैसा हमारे मोहल्ले भी इस तरह से खुशहाल दिखे। हमारे सड़कों पे हमारे बच्चे, हमारी औरतें अगर चलें तो ऐसा लगे कि इस मोहल्ले की शान जा रही है। ये इस तरीके से चले। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान मिल्लत, पहले तो आप सबको रमज़ान शरीफ की मुबारक हो सभी को। अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल करे, आपकी दुआओं को कबूल करे और आपकी दुआओं से पूरी कौम की अच्छाई सामने आ जाए। आज का जो मौजू है, पूछा जा रहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के अंदर मुसलमान भी आते हैं, उनके लिए जो बजट पेश किया है, तो कुछ दानिश्वर, कुछ उलमा लोग, कुछ सियासी लोग सरकार और उनके मिनिस्टर की पीठ थपथपा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि बजट क्या है और बजट का पैसे से इस्तेमाल कैसा होता है, ये उन सबको पहले मालूम कर लेना चाहिए। इस मर्तबा जो भी 20% बजट राइज करके दिया है, आपको मैं बता दूं कि गुज़िश्ता बार से अब जो कीमतों में बढ़ाई हुई है 20 से 30% की, और डॉलर की कीमत 100 रुपये तक आ गई है, उसके लिहाज से सभी की महंगाई दर 20 या 25% से ज़्यादा बढ़ गई है। तो गुज़िश्ता बार जो अगर 1300 दिए और इस बार 1400 चिल्लर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पैसों का कीमत का जो मयार था वो तो कम हो गया है। आज उसका अंदाज़ा लगाए तो गुज़िश्ता बार से ये बार जो दिया गया है उसका अगर काम सही हो तो वो पैसे कम पड़ते हैं, और वो कम हुआ है। और उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि बजट तो हर बार होते हैं, हर बार होते हैं। मैं हमारे दानिश्वरों, उलमा और हमारी तंजीमों से कहना चाहता हूँ कि आप बजट की वाहवाही करने के बजाय पहले आप ये पूछें कि गुज़िश्ता बार जो बजट हुआ था वो बजट का इस्तेमाल कहाँ का हुआ है, मिनिस्टर से और सरकार से उसका वाइट पेपर पूछिए कि सही मानों में जो माइनॉरिटी को अलाटेड हुआ था, अलोकेशन हुआ था, उसका पैसा सही जगह खर्च हुआ है या पूरा हुआ या सरप्लस हुआ है या गया है। आज दिन तक कोई दानिश्वर या कोई हमारे मुस्लिम बिरादरान या कोई जाके सरकार से ये नहीं पूछते कि आप बजट में ज़रूर आप एक फिगर देते हैं, बड़ी बड़ी फिगरों बता देते हैं, मगर वो फिगर का इस्तेमाल सही तरीके से माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों के लिए बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। आज ये बजट का जो पैसा है, ईसाई और सिख और जैन्स, उनको तो पैसे की कमी ही नहीं है,
यहाँ पर जो अवाम है, गरीब अवाम मुसलमानों के अंदर है, जो आज ज़रूरत है मुसलमानों के फलाही और बेहूदी के लिए खर्च होने का है, उनकी तरक्की के लिए होने का है। तो जो मुस्लिम और माइनॉरिटी के नाम से बजट किया जाता है, उसका इस्तेमाल कितना हुआ है? चाहे 1400 नहीं 10,000 करोड़ दे दो, मगर वो 10,000 करोड़ का सही मानों में इस्तेमाल हुआ है, या वो पैसा किसकी जेब में जाता है? बिचौलियों की जेब में जाता है, या किसी ऑफिसरों की जेब में जाता है, या किसी कंट्रैक्टरों की जेब में जाता है, या वो पैसा कहाँ जा रहा है? जो पैसा हमारे नाम से अलॉट होता है, मुसलमानों के नाम से, माइनॉरिटी के नाम से अलॉट होता है, क्या वो पैसे का पाई टू पाई या एक एक पैसा उसमें इस्तेमाल हुआ है? उसका हिसाब आज दिन तक कोई नहीं पूछते। गुज़िश्ता बार आते ही सरकार 350-80 करोड़ कुछ माइनॉरिटी मोहल्लों की फलाह और बेहूदी और उसकी तरक्की के लिए दिया गया है, मगर एक साल के अंदर वो पैसा बड़े बड़े कंट्रैक्टर को, जिन्होंने कमीशन दिया और जिन्होंने कमीशन लिया उसको गया है। वो पैसे से थोड़ा भी किसी भी मोहल्ले के अगर सफाई हुई हो, या काम हुआ हो, या ड्रेनेज का, रोड का, फुटपाथ का, या स्ट्रीट लाइट का काम हुआ, तो आप बताइए। सरकार से आप ये पूछिए कि आप जो हमारे लिए अलॉट करते हैं उसका इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? हमारे नाम का पैसा जाता कहाँ है? आज जो पैसा है, आज का जो सिचुएशन है, 40% तो हम इनकम टैक्स में ही चला जाता है, और बचा हुआ जो वाइट पैसे का बाद सामान खरीदो उसमें 28%, 18%, 20% टैक्सों में चला जाता है। तो असल काम के लिए कितना खर्चा होता है? 100 रुपए में से 25 हुआ, 10 हुआ, या 50 हुआ, या 100 का 100 हुआ है? आज दिन तक ये हिसाब कोई नहीं पूछते। जब बजट रिलीज होता है तो सब लोग पीठ थपथपाने लग जाते हैं, मगर कभी उन्होंने ये नहीं सोचा या उनसे ये नहीं पूछा कि आखिर में ये बजट का पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ है। पूरे स्टेट में हुआ है, या बड़ी सिटी में हुआ है, या गरीब मोहल्लों में हुआ है, या गरीब बच्चों के लिए हुआ है? कहीं नहीं होता है। आपको क्या लगता है सर, जो पिछले साल बजट हुआ था मिनॉरिटीज के लिए, तो क्या वो सही से इस्तेमाल हुआ है? साहब, हमें तो कहीं नजर नहीं आता है। अगर है तो पहले बजट पेश करने से पहले गुज़िश्ता हमने ये काम ये किए विथ रिकॉर्ड से आप दीजिए, उसका आप वाइट पेपर इशू कर दीजिए कि हमने ये काम किया और आइंदा 100% ये काम कराएंगे। आप चाहे तो आपके डॉग वॉच कमेटी के जैसा किसी को मॉनिटरिंग कीजिए, और जो पैसा आता है वो इस्तेमाल हो रहा है क्या उसके ऊपर वॉच कीजिए। अब यहाँ पर मेरा कहना यही है कि हम तो देख रहे हैं गरीब मोहल्ले उससे ही है। आज शिवाजी नगर या सिटी के अंदर जितने भी मुस्लिम मोहल्ले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टिम्बर मर्चेंट लेआउट के अंदर, बम्बू बाजार टिम्बर मर्चेंट, उसके पीछे का स्लम, कभी वहाँ के खुशनसीबी से हर बार मुसलमान ही वहाँ से जीत के आ रहे हैं, मगर वो मोहल्ले में कभी जाके देखिए तो सही, वहाँ पर फैसिलिटीज क्या क्या मिली है। ब्राड रोड में दरगाह के पीछे आप जाके देखिए, वो स्लम में मुसलमानों कई 101% मुस्लिम रहते हैं वहाँ। तो आप, मैं चाहता हूं कि बजट का पैसे गरीब मुसलमानों, गरीब आवाम, गरीब मोहल्ले, गरीब गलियों में प्ले होता है। हम देखते हैं कि गलियों को और रस्तों को और मोहल्ले को देखते ही पता चलता है कि ये मुस्लिम एरिया है, और हम जब जयनगर जैसे, बसनगुड़ी जैसे, राजाजी नगर जैसे दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ की शान और शौकत ही अलग रहती है। वहाँ के कारपोरेटर, वहाँ के एमएलए, वहाँ के फुटपाथ, वहाँ की नालियाँ, वहाँ के जो दरख्त लगाए जाते हैं, वहाँ की स्ट्रीट लाइटें लगाती जाती है, देखने में लगता है कि यहाँ कहीं और जगह आ गए, ये हम बेंगलोर में नहीं है। और जब हम जाते हैं शिवाजी नगर जाते हैं, लायरपालिया जाते हैं, या कहीं भी गोरीपालिया जाता है या गुरपनपालिया जाते हैं, ऐसे मुस्लिम एरिया में जहाँ भी जाते हैं वहाँ लगता है कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। जहाँ डिमांड होती है आवाम की जानिब से वहाँ डेवलपमेंट होता है सर, जहाँ डिमांड नहीं होती है, सब डिमांड के अलावा क्या है, जहाँ पर ज्यादा रुसूख होता है जिसका, वहाँ से वो काम करा लेते हैं। बेचारे गरीब अवाम का रुसूख नहीं होता है, वो मोहल्ले के रुसूखबार नहीं होते, इसलिए वो इतने सालों से इसी हाल में जीते आ रहे हैं और इसी हाल में उनकी जिंदगियां गुजर रही है। तो आपको नहीं लगता वहाँ के जिम्मेदारान, वहाँ के लीडरान के अहम फर्ज बनता है? सर, लीडर अवाम तो छोड़िए, गुज़िश्ता जो फाइनेंस मिनिस्टर हुए, माइनॉरिटी मिनिस्टर हुए, या जितने भी पहले के एक्स मिनिस्टर हैं, आज दिन तो उन्हीं के पूछे, उनके जज्बा, उनके दिल में झांक के पूछे और उनसे कहिए कि आज शिवाजी नगर एरिया के जो स्लम वो हैं, जो स्लम एरिया है, उसकी हालत कैसी है।
ना वहाँ पानी की सहूलियत है, ना वहाँ कक्कस की सहूलियत है। अरे मस्जिद से बाहर इतने निकल के नमाजी लोग कभी जाके टिम्बर लेआउट के पीछे जाके नहीं देखे कि मुसलमान किस तरीके से रह रहे। 4x6 का मकान में 6 लड़का बेटे बेटियों के साथ लोग बाग गुजारा कर रहे। बाथरूम नहीं है, वहीं इकट्ठा करके वहीं पानी इकट्ठा करके वो पानी सवेरे बाहर फेंक रहे। और जो टॉयलेट है मैंने जाके देखा, वहाँ 4 टॉयलेट में 2 तो खराब पड़े हैं और 2 में सवेरे लाइन लगती है। वहाँ पर बहनें भी खड़ती है और गैर मर्द बहनें भी खड़ते हैं और हाथ पर चंबू लेके खड़ते हैं। वहाँ नल की पानी की ऐसी जगहों पे आप डेवलपमेंट का ये पैसा अगर लग जाए तो हमारे भी मोहल्ले, दूसरे मोहल्ले, गैर कौम के मोहल्ले में हम जाके देखते हैं, एक भी मोहल्ला मुसलमानों को बता दीजिए किस तरीके से चमक रहा है या वहाँ की खुशबू इस तरीके से आ रही है। साहब बजट को लेके क्या करोगे आप? बजट तो आप नाम का और खाली हम वो बजट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको करवाने के लिए हमारे उलमा क्या करेंगे? हमारे जो भी इंटेलेक्चुअल हैं, सियासतदान है, वो क्या करते हैं कि वो बजट का पैसा बराबर इस्तेमाल हो रहा है क्या? या खाली नाम के लिए बजट मुसलमानों को बदनाम करने के हलाल है, ये खराब है, ये उनके फेवर में, ये इनके बेकार में ही मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। तो मेरा आपसे गुजारिश ये है हर दानिशमंद लोगों से कि आप बजट के फिगर को मत देखिए, बजट का जो पैसा आता है वो इस्तेमाल हुआ या नहीं है, लास्ट में सरप्लस बचा है या पूरा लगा है, और लगा है तो कितना लगा है और उसमें से किसकी जेब में कितना गया है, ये जानना जरूरी होता है। कह रहे हैं कि सरकार से बजट लाना बड़ी बात नहीं है, बजट को इस्तेमाल करना बड़ी कमाल। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, चाहे 10,000 नहीं 15,000 करोड़ का बजट आप लेके आ जाओ, उससे फायदा क्या हो? सही मानों में वो पैसा अगर मुस्लिम वो इलाके के अंदर मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के एजुकेशन के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, उनकी बहन बेटियों के लिए अगर खर्च होता है तो भले हमको 15,000 नहीं, 14,000 नहीं, 4,000 करोड़ नहीं, 2,000 करोड़ ही दीजिए और 2,000 करोड़ का एक एक पैसा उसमें इस्तेमाल कीजिए। वो 2,000 करोड़ से कई मोहल्ले सुधर जाते हैं। आपको खुशी नहीं है 4,700 करोड़? साहब मैं ये फिगर पे नहीं जाता, इसको इस्तेमाल करेंगे तो साहब फिगर आप 10,000 करोड़ भी लाके रख दो, उससे कोई फायदा नहीं पड़ता है। वो आपकी तिजोरी में रहता है, आपके हिसाबों में रहता है, उसके मैनिपुलेशन में रहता है, उतना ही है। बाकी उसका पैसा आप आवाम के अंदर कितना जा रहा है, मुझे वाइट पेपर चाहिए। आवाम से मैं कहता हूँ कि आप सरकार से वाइट पेपर पूछे यार गुज़िश्ता बजट में क्या खर्चा हुआ है, और माइनॉरिटी के लिए स्पेशल 340 करोड़ रुपए जो दिया गया था गए गुज़िश्ता साल अलग से बजट के अलावा कि मुस्लिम मोहल्लों के लिए, उसमें किस किस की कौन से बिल्डर की जेब में गया है और कौन से अपने लोगों की जेब में गया है। वहां से वो 300-400 करोड़ से क्या मोहल्लों की सुधार बोल रहे हैं कि इतना बड़ा पैसों का बजट दे दीजिए, तो उन्हीं से पूछिए कि आप भी सियासत में है ना, आपके भी सियासतदान का फर्ज बनता है, चाहे वो अपोजिशन में रहो या दूसरी किसी भी पार्टी में रहो। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पार्टी वाले पहले जाके देखिए कि ये जो बजट दिया है हलाल है या हराम है या जायज़ है या नाजायज़ है, और इस बजट से डेवलपमेंट कितना हो रहा है। मेन तो जो बजट का फिगर की बात नहीं है, फिगर अपनी जगह है, पैसे अपनी जगह है, वो किसकी तिजोरी में है, गवर्नमेंट के पास होंगे या किसी की जेब में होंगे। जितना पैसा आता है उसका अगर 4,000 के बजाय 3,000 भी देके उसका 50% भी 100% अगर आप यूटिलाइज हो जाता तो मोहल्लों की हालत ये नहीं रहती, मुसलमानों के एरिया की हालत ये नहीं रहती। अरे वो आने तो 3 कम्युनिटी में मैं अभी कहा ना कि क्रिश्चियनों के पास अपना जाति फंड इतना है, उनका डेवलपमेंट इतना है, उनके स्कूल इतने हैं, उनके कॉलेजेस उतने हैं, उनके हॉस्पिटल उतने हैं कि उनको सरकार के पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। माइनॉरिटीज़ में जैन आते हैं, जैन्स लोगों के पास भी सरकार के पैसे के लिए वो हाथ पसारे बैठे हुए नहीं है। दूसरा आता है बुद्धिस्ट आते हैं, या कितने % बुद्धिस्ट है? आप खाली बात करते हैं दूसरे माइनॉरिटीज़ की। माइनॉरिटीज़ रहना चाहिए, मगर वो माइनॉरिटी वालों का भी मैं चाहता हूँ, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी पूछिए कि उस पैसे में आपकी कम्युनिटी के किस किस जगह कितना खर्चा। मेरा सीधा सवाल है कि बजट के फिगर पे मैं नहीं जाता हूँ, 4,000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ भी आ जाने दो और हमें 2,000 करोड़ ही मिलने दो। अगर 2,000 करोड़ हर साल मोहल्लों में खर्च हो जाता है 101%, तो माशाल्लाह हमारे लिए 2,000 करोड़ का बजट भी बहुत हो गया। मगर होना चाहिए वो पूरा पैसा अगर बजट का लगता है तो वो फिगर की बात के मायने रखती है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ,
ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.